एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को पंबन द्वीप पर, जबकि मद्रास प्रेसिडेंसी और अब तमिलनाडु रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन मरक्यार में एक नाविक व स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उनके पिता के पास एक नौका थी जो हिंदू तीर्थयात्रियों को किनारे पार कराते थे। उनकी मां अशियम्मा एक गृहिणी थीं। अब्दुल अपने परिवार में 4 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे। उनके पूर्वज धनी मारक्यार व्यापारी और जमींदार होने का दावा करते थे। कलाम के जन्म से ही परिवार गरीबी से जूझ रहा था। बचपन के समय उन्हें परिवार का खर्च चलाने के लिए समाचार पत्र बेचना पड़ा। कलाम पढ़ाई में औसत थे, लेकिन वे एक मेहनती छात्र थे जिसमें सीखने की तीव्र इच्छा थी। उन्हें गणित में विशेष रुचि थी। श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली में पढ़ने चले गए। उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वह लड़ाकू पायलट बनने के अपने सपने को हासिल न कर सके क्योंकि लिस्ट में वह 9वें स्थान पर थे और भारतीय वायुसेना में केवल 8 स्थान उपलब्ध थे। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक किया। कलाम वैज्ञानिक के रूप में डीआरडीओ में शामिल हो गए। उन्होंने डीआरडीओ में शुरुआत एक छोटे होवरक्राफ्ट को डिजाइन करके की। 1969 में कलाम को इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वह भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च वाहन SLV-3 के परियोजना निदेशक थे। कलाम ने 1992 से 1999 तक पीएम के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ सचिव के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण आयोजित किए गए, जिसमें उन्होंने एक अच्छी राजनीतिक और तकनीकी भूमिका निभाई। इनके साथ वैज्ञानिक प्रयोगों में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी अच्छी भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 कार्य किया। उस समय एनडीए सत्ता में थी और उनका राष्ट्रपति पद के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दोनों ने उनका समर्थन किया था। कलाम भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। कलाम ईमानदारी और सरल जीवन के लिए जाने जाते थे। उन्हें सुबह 6 बजे उठने की आदत थी। उनकी कुछ निजी संपत्तियों में उनकी किताबें, वीणा, कपड़े और एक सीडी प्लेयर लैपटॉप शामिल थे। अपनी मृत्यु के समय उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी। कलाम धर्म और अध्यात्म को महत्वपूर्ण मानते थे। कलाम गीता और कुरान दोनों को मानते थे। कलाम को 40 विश्वविद्यालयों से 7 मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। भारत सरकार ने उन्हें इसरो और डीआरडीओ के साथ उनकी भूमिका के लिए 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1997 में कलाम को वैज्ञानिक अनुसंधान में उनके योगदान के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला। उन्हें लोग मिसाइल मैन हैं, ऐसी कौन सी प्रतिभा नहीं है जो उनके पास नहीं थी। उन्होंने अनेक रचनाएं भी लिखी हैं, वह स्कूल कॉलेजों में अनेक मोटिवेशनल स्पीच भी दिए हैं। सब कुछ होते हुए भी सादगी से जीते थे और ना ही उन्होंने शादी की, सब कुछ राष्ट्र को समर्पित कर दिया। डॉक्टर कलाम ने पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, ब्रह्मोस आदि मिसाइल व अन्य परमाणु हथियार बनाकर देश की तस्वीर बदल दी, जिससे आज ही नहीं बल्कि भविष्य में भी भारत की तरफ आंख उठाकर कोई शत्रु नहीं देख सकता है। 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलांग में कलाम साहब का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। इस दिन भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को एक बहुत बड़ी हानि हुई। कलाम साहब को गरीब अमीर हर तबके के लोग बहुत प्यार करते थे। वे स्टूडेंट्स के बीच जाकर बिल्कुल स्टूडेंट बन जाते थे। वे हर भारतीय के दिल में हमेशा अमर रहेंगे।